शिव कथा कह रही है। एक बार माँ पार्वती जी भगवान शंकर जी को लेकर अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गए। और माता पार्वती जी भगवान शिव को लेकर जब अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गई तो हिमालय राज कहीं गए हुए थे। हिमालय राज वहां पर थे नहीं। पार्वती जी अपनी मां मीनावती के पास पहुंची और मां मीनावती की गोद में सिर रखकर मां पार्वती जी लेट गई। कुछ देरी हुई और कुछ देरी के बाद हिमालय राज आ गए और हिमालय राज जैसे ही आए तो पार्वती जी उनसे जाकर गले लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटी की प्रियता बाप को, बेटे की प्रियता मां को। अगर बेटे को कुछ चाहिए होगा ना तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी से कहेगा मम्मा आई 500 रुपए की जरूरत है, आई पापा से कहना दिलाना, भाऊ से बोलना 500 रुपए दे। बेटे को जरूरत होती है तो वो अपनी माँ से कहता है और बेटी को किसी भी चीज की जरूरत होती है सबसे पहले अगर बेटी बोलती है तो अपने पापा से कहती है पापा ऐसी बात है, मुझे पढ़ाई करना है, इस कॉलेज में जाना है, इस स्कूल में जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये कोचिंग करना है, मुझे ये करना है। उसकी प्रियता उसके पिता से। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा रोता है तो उसका बाप रोता है, उसका पिता। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। एक बाप अपने दिल की, अपने घर की सारी खुशियां दूसरे के हाथ में दान दे देता है, अपनी बेटी का दान कर देता है। दुनिया का सबसे विचित्र दान है कन्यादान, जिसमें एक पिता अपने घर की सारी खुशी एक दूसरे के हाथ में दे देता है। कन्या दान देने वाले ने तो दे दिया, पर दान लेने वाले ने उसको समझा कि नहीं समझा ये पता नहीं। जितने बैठे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, और लग जाए तो लग जाए, पर शिरडी में कहकर जरूर जाऊंगा। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर कहूंगा जरूर। देने वाला व्यक्ति देता है और लेने वाला व्यक्ति लेता है। लेने वाले ने लिया, देने वाले ने दिया। देने वाले को मालूम है अगर वो साड़ी दे रहा है तो देने वाले को मालूम है कि साड़ी कितने की आई, 500 की कि 1000 की। उसने उठाई तुमको दे दी। लेने वाले ने क्या कीमत आकी हो, इकट्ठी ले आया होगा, 200-300 रुपए की होगी। बोलो बोलो सही है कि गलत है? देने वाले ने कीमत बाजार से लाया देने वाला, और कीमत आंक कर देने वाला जब लेकर आया उस साड़ी को, उस वस्त्र को, उस आभूषण को, उस बर्तन को, उस रकम को, उस सामान को उसने उसको देना था तो वो लेकर आया, तो उसके पास कीमत की थी। जिसने ली उसने कीमत नहीं आकी, उसने कीमत नहीं देखी। जिसने
शादी में कौन कौन गया है? किसी की शादी में गए हो कभी? अरे हाथ तो उठाओ जरा। गए हो सब लोग शादी में? अगर शादी में गए होगे तो लिफाफे में पैसे डाले थे? अरे बोलो तो जम के। डाले थे? ठीक है। लिफाफा कितने का आया था? 2 रुपए का? 5 रुपए का? पैसे का तो आया था कि नहीं आया था, ये बताओ पहले तो। 2-5 रुपए का लिफाफा आया होगा, तुमने उसमें 500-1000 रुपए डाले होंगे, पॉकेट में तुमने पैसे डालकर शादी वाले को दिए होंगे, तुमने वो लिफाफा 5 रुपए का खरीदा, सुंदर से सुंदर खरीदा कि अपने रिश्तेदार की शादी है, अच्छा दूंगा, 5 रुपए का लिफाफा खरीदा और तुमने उसमें 1000-2000 रुपए रखकर दिए। अब लेने वाले ने तो केवल अंदर से जो 1100 रुपए थे, 500 रुपए थे, वो निकाले और उस लिफाफे को उठाकर फेंक दिया। उसने उसकी कीमत समझी क्या? उसने उसकी कीमत जानी क्या? देने वाले को मालूम है कि कीमत कितनी है, पर लेने वाला कभी कीमत नहीं जान पाता कि उसको तो लगता है हाओ। तो शिव पुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे बड़ा विचित्र दान है कन्यादान। एक बाप, एक घर का व्यक्ति अपने घर की सारी खुशियों को, पूरी खुशियों को किसी दूसरे के हाथ में दे देता है। अब लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कीमत क्या जाने कि एक बाप ने अपनी पूरी खुशियां दे दी, तो तू उसको समझेगा कि नहीं समझेगा। एक लड़की को लेकर जा रहा है, धर्म पत्नी बनाकर लेकर जा रहा है, उसकी कीमत को तू समझेगा कि नहीं समझेगा, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, ये तेरे ऊपर निर्भर। पार्वती जी माँ की गोद में सिर रखकर सो रही थी और माता पार्वती जी जब अपनी माँ मैनावती की गोद में सिर रखकर सो रही थी, पिताजी हिमालय राज का आगमन हो गया और जैसे ही हिमालय राज का आगमन हुआ तो पार्वती जी दौड़ पड़ी, अपने पिता से गले लगने के लिए दौड़ी। माँ पार्वती गले लगी। पिताजी ने पूछा पार्वती जी से कि तू बहुत दिनों के बाद आई है बेटी, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्यों आई हो, कैसे आई हो? दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने बाप के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या। दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने पापा के, अपने भाऊ के, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पिता को दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। पिता को देखकर समझ जाते हैं। एक बेटी का और बाप का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी बाप का चेहरा देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है, और बाप फोन पर भी अगर बात करेगा ना बेटी से तो समझ जाएगा कि मेरी बेटी को तकलीफ क्या है। ये संबंध है, एक पिता का और पुत्री का संबंध, एक बाप और बेटी का संबंध। समझ जाए। बस जैसे एक पिता अपनी बेटी के मुख से शब्द सुनकर समझ जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, एक बेटी अपने बाप का चेहरा देखकर समझ जाती है कि तकलीफ क्या है। उसी तरह जब तुम एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही हो, उतनी देर में शंकर भगवान समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है, मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरे पुत्र को तकलीफ क्या है, मेरी बेटी को तकलीफ क्या है, वो समझ जाए।